हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो लास्ट हमने रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, तो आज हम इसी से आगे न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ साथ में सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन को पढ़िए भाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी। R1 गिवन है कितना? 3.6 फर्मी। फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 29 कॉपर 64। हमें क्या पूछ रहे हैं? यहाँ से R2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस क्या होता है? आपको याद होना चाहिए। R इक्वल टू क्या होता है भाई? R0 a की पावर 1/3। अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम R1 के टर्म में लिखते हो, कितना होगा? R1 इक्वल टू कितना होगा भाई? यहाँ पे हमारे पास R0 a की पावर यानी कि कितना? A1 की पावर 1/3। तो अगर हम R2 के टर्म में लिखते हैं तो कितना होगा? R2 इक्वल टू R0 A2 की पावर 1/3। डिवाइड करिए इसको, अब कितना होगा यहाँ से? R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा भाई हमारे पास यहाँ से? R0 की पावर कितना हो गया? A1 की पावर 1/3। R0 A2 की पावर 1/3। R0 को R0 से उड़ा दो यहाँ से। R1 कितना गिवन है? 3.6 अपॉन में कितना यहाँ पे? R2 इक्वल टू A1 कितना दिया यहाँ पे? A1 27 दिया हुआ है, रख दो 27 की पावर क्या? 1/3 अपॉन में R2 कितना गिवन है? 64 की पावर क्या है भाई? 1/3। सॉल्व करिए, यहाँ से कितना होगा? 3.6 अपॉन में कितना आ गया? R2 इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 3 अपॉन में कितना आ गया? 4। 3 से उड़ा दो कितने टाइम? 1.2 टाइम। सॉल्व करिए, यहाँ से कितना आ रहा है? सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से R2 इक्वल टू आएगा यहाँ पे 4.8 इतना फर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई? पढ़िए इसको अच्छे से। बोला गया है शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। इजी क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम क्या जानते हैं भाई? डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? मास अपॉन क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है। अगर हम टोटल मास की बात करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? m इंटू कैपिटल ए। कैपिटल ए यहाँ पे क्या है भाई? मास नंबर। क्या हमारे पास यहाँ पे? मास नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? अपॉन में वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? अगर आप स्फेरिकल एज्यूम करते हो तो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और आर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? आर इक्वल टू होता है भाई R0 a की पावर 1/3। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से कितना होगा? यहाँ से हमारे पास आएगा रो इक्वल टू कितना होगा? मास यानी कि m इंटू ए अपॉन में कितना होगा? 4/3 पाई आर की वैल्यू रखो यहाँ पे R0 a की पावर 1/3। इसका क्या भाई? क्यूब। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा? एम ए अपॉन में कितना होगा भाई यहाँ पे? 4/3 पाई R0 का क्यूब। पीछे कितना आएगा यहाँ पे? ए से एक उड़ा दो तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया भाई? यहाँ से हमारे पास बच गया आपका, एक तो बच गया मास, सेकंड क्या बच गया यहाँ पे? कांस्टेंट। 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट। तो इससे समझ में आता है हमारे पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी है डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? मास नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या भाई? पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज के बारे में क्या सही नहीं है? पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है भाई? पढ़िए। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कुलाम फोर्सेज। क्या ये सही है भाई? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन पढ़िए। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर द डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगता है। इसीलिए हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पढ़िए क्या है? दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या ये हमारे पास सही है? जरूरी नहीं है कि हमेशा अट्रैक्टिव हो। ठीक है। 0.8 फर्मी से कम में हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारे पास रिपल्सन को भी शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? अ फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज सेम
as the force between two proton and neutrons, the nature of the force is। क्या भाई, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नहीं होगा हमारे पास। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड पढ़िए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट breaks into two nuclei which moves away with velocity in ratio v1 और v2। यहाँ पे दिया हुआ है v1 और v2 कितना दिया यहाँ पे, पढ़िए भाई अच्छे से, कितना यहाँ पे 8:27 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेडियाई निकालो। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास R1:R2 पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, जब ये डिके होता है, जब ये ब्रेक होता है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं दो स्मॉल लाइटेस्ट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। तो कहीं ना कहीं भाई इनके पास क्या होगा, स्टार्टिंग में, इनिशियल में जो हमारे पास मोमेंटम होगा, इसकी वैल्यू क्या, जीरो। जब रेस्ट में है तो मोमेंटम कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। जैसे ही ब्रेक होता है तो इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होने वाला है, इसको मैं P1 मानने वाला, इसको P2 मानने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, P इनिशियल इक्वल टू कितना होगा भाई, P फाइनल होना चाहिए, या हमारे पास P1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे P2 हो जाएगा। क्या, P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा भाई, P इक्वल टू कितना होता है, M इंटू V होता है। तो M1V1 इक्वल टू कितना होगा, M2V2 होगा। तो यहाँ से अगर आप क्या निकालते हो, यहाँ से अगर आप M1 रेशियो M2 निकालते हो तो कितना होगा भाई, V2 अपॉन V1 हो जाएगा। V2 यहाँ पे कितना दिया है, V2 यहाँ पे हमारे पास 27 दिया हुआ है। V1 कितना गिवन है, V1 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास मास कितना आ गया, मास हमारे पास आ गया भाई 27:8। M1 रेशियो M2 कितना आ गया हमारे पास, 27:8 आ गया। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से मास निकालो, मास इक्वल टू कितना होगा भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से M1 निकालो भाई, M1 इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। R1 के टर्म में यहाँ पे कितना होगा, R1 का क्यूब। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है M1 इज directly proportional to R1 cube and M2 is directly proportional to R2 का क्यूब। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या समझ में आ रहे हैं, यहाँ से अगर आप M1 अपॉन M2 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितना होगा भाई, R1 का क्यूब अपॉन में कितना, यहाँ पे हमारे पास R2 का क्यूब। M1 अपॉन M2 यहाँ पे कितना है भाई, 27, क्या 27:8 है, इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, R1 क्यूब अपॉन में कितना भाई, R2 का क्यूब। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R1 रेशियो R2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3:2 आ जाएगा भाई, कितना आएगा 3:2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, हमारे पास क्या है, फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस सुटेबल न्यूक्लियर आर्स। क्या होता है हमारे पास, एनी न्यूक्लियाई, कोई भी न्यूक्लियाई हो सकते हैं, नहीं। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, हैवी न्यूक्लियाई। क्या हैवी न्यूक्लियाई होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, नहीं, हैवी न्यूक्लियाई नहीं होते हैं भाई, लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन, लाइटर न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, हमारे पास 1H2 प्लस 1H2, यहाँ से क्या होता है हमारे पास 2He4 या 3 प्लस, यहाँ से क्या होता है, एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, साथ साथ में कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, एसएसएन यहाँ पे दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम। क्या ये सही है, हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास डज नॉट डिपेंड ऑन बट मास नंबर। सेकंड यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए भाई, radius of nucleus is directly proportional to the cube root of mass number। क्या ये सही है भाई, यहाँ से एक फॉर्मूला हम जानते हैं, R इक्वल टू कितना होता है, R नॉट A की पावर 1/3। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, radius of nucleus is directly proportional to the cube root of mass number। बिल्कुल सही है भाई यहाँ पे हमारे पास। तो इस वाले क्वेश्चन का A भी सही है और R भी सही है, R A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।